किसी ग्रंथ में लिखा है पूर्वजों के लिए तर्पण वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, तो घर से बाहर निकलकर जंगल में पहुंच के हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को कह दीजिए कि हे सूर्यदेव, धरती से आप जल की बूंदों को उठा करके अमर आकाश में पहुंचाते हैं। हे सूर्यदेव, हमने ऐसा सुना है जो तुम्हारी स्तुति रोज करते हैं, मृत्यु लोक से जल आप पितृलोक पहुंचाते हैं। सूर्यदेव का काम है। सूर्य देवता दो काम करते हैं, एक तो सबको प्रकाश देते हैं, एक मृत्यु लोक से पानी उठा करके पितृलोक में पहुंचाते हैं सूर्यदेव। तो श्राद्ध में सूर्य देवता को प्रणाम करके कहा जाता है, हे प्रभु कृपा कर दीजिए, मेरे पुरखे प्यासे हैं, अतृप्त हैं, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। भगवान, आप इस धरती से जल लेकर के आप हमारे पुरखों के पास तक पहुंचा दीजिए। एक कथा और आती है, कहा जाता है कि पूरी दुनिया सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो सूर्य भगवान इतने पानी का क्या करते हैं, उनके पास इस जल का इकट्ठापन होता है, तो जल जाता कहाँ है? तो ग्रंथों में लिखा है कि जितना भी जल आप सूर्य देव को दे रहे हैं, सूर्य देवता संपूर्ण पानी को पितरलोक में पहुंचा करके पूर्वजों को तृप्त कर देते हैं, पुरखों को पानी पिला देते हैं। एक लोटा सूर्य देव को जल देने का मतलब है एक लोटा पानी आपने प्रतिदिन अपने पूर्वजों के लिए भेजना, पुरखों के लिए भेजना। मैं इतना जोर देता हूँ कथा में इस बात के लिए कि एक लोटा जल आप भगवान सूर्य को नित्य दें। सूर्य गायत्री आती है तो वो भी बोल दीजिए, ओम भास्कराय च विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य देव तो बुद्धि के देवता, आपके पास अपार ज्ञान का भंडार हो। सूर्य देवता को वंदन, सूर्य देव को पूजन, उन्हें प्रणाम करें। तिल मिश्रास तथा सक्तु त्रिदक्षो यत् प्रेत पर्वत। जब भी कभी आप किसी भी तीर्थ में जाते हैं, ये बहुत आनंद की बात बता रहा हूँ, किसी भी आप तीर्थ में जाते हैं तो श्वेत तिल लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए और थोड़ा सा सत्तू लीजिए, और जब भी स्नान करने को जाए तो एक लोटा लेकर के जाइए। पहले आप स्नान कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, फिर एक लोटा जल उसमें भर के थोड़ा कच्चा दूध, श्वेत तिल और थोड़ा सा उसमें सत्तू डाल करके, और पूर्वजों के लिए सूर्य भगवान को लोटा ऐसे देते हैं, ऋषियों को ऐसे देते हैं उत्तर की तरफ, और जब पूर्वजों के लिए लोटा डालते हैं तो ऐसे नहीं डालते। पुरखों के लिए जो जल दिया जाता है उसको दक्षिण हाथ की तरफ, उसको ऐसे मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। मेरी तरफ देखिए आप, ये लोटियां मेरे पास में है। देवताओं को अर्घ देंगे तो ऐसे डालेंगे, ठीक है। महात्माओं को अर्घ देंगे तो ऐसे डालेंगे, ऐसे। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, संतों को, ऋषियों को, सप्त ऋषियों को। जैसे अभी वो निकली है ऋषि पंचमी निकली है, इस ऋषि पंचमी को सप्त ऋषियों को अर्घ दिया जाता है। तो ऋषियों को अर्घ ऐसे नहीं, उत्तर की तरफ इनको ऐसे यूं अर्घ दिया जाता है। देवताओं को ऐसे दिया जाता है, और पूर्वजों को जब आप अर्घ देंगे तो सामने भले ही आप खड़े हैं और आप अर्घ इस तरीके से देंगे, यूं अर्घ देंगे, इस तरीके से यूं। पितरों को, पुरखों को अर्घ इस तरीके से दिया। वही बात यहाँ वायु पुराण में लिखी है कि जब आप तीर्थों में जाते हैं, किसी भी तीर्थ में जाएं, तो इतना सामान आपके पास, और वो तो जरूर ये करें जिनके पिता छोटी उम्र में, जिनकी माँ छोटी उम्र में, जिनका भाई है या बेटा है या बेटी है, एक अल्पायु में दुनिया छोड़ करके चले गए, उनके लिए तो अवश्य में कीजिए, जरूर कीजिए। ये सब विधि इसमें बढ़त की जा रही है, और इसमें लगता भी क्या है, बस थोड़ी सा सिस्टम, थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और क्या लगता है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी रकम लगती है। प्रेतशिला जाएं, जिस भी दिन जाएं, यहाँ वर्णन है, थोड़ा सा आप घी लेके जाइए, देवला लेके जाइए, और हो जाए तो इसमें मिट्टी का दिया बना के, वो उसका आटे का दिया बना करके, और शुद्ध देसी घी का दिया जला करके वहाँ प्रेतशिला के पास रख के आ जाइए। पूर्व में यदि कोई पुरखा और कहीं उनका उद्धार अभी तक हुआ नहीं है, कोई भूत प्रेत बन गया है, तो प्रेतशिला का दर्शन मात्र से पूर्वजों का उद्धार, कल्याण हो जाता है। वहाँ पिंडदान वगैरह हो गया है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। प्रेतशिला के दर्शन कितनी बड़ी मैं इधर टीवी पर ये सब आपको दिखाया जा रहा है। इस पर आपको बैतरणी सरोवर दिखाया जा रहा है, विष्णुपदी दिखाई जा रही है, होने वाले पिंडदान भी दिखाए जा रहे हैं, प्रेतशिला का भी दर्शन कराया जा रहा है टेलीविजन पर, टीवी पर। आप यह कर लीजिए, एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मया गयाम समासाध्य पितृणाम निष्कृति कृता। तो वर्णन किया है कि श्री गया जी में पहुंचकर आपने पिंडदान किया है, उस पिंडदान से माता पिता के साथ सब की मुक्ति हो जाती है, सब अपने आप में तृप्त हो जाते हैं।
अब मैं थोड़ा सा भागवत जी की भी तरफ चलूंगा, क्योंकि भागवत भी हमें पूरी ही करनी है। एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। आप यहाँ तक आए हैं, आप माँ बाबू जी के लिए जरूर कुछ स्पेशल करें। विशेषकर माता पिता से बड़ा तो कोई है ही नहीं। कल या परसों मैंने निवेदन किया, पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिताजी, तीसरे नंबर पर गुरु और चौथे नंबर पर भगवान, क्योंकि ईश्वर तक जोड़ने में कड़ी इन तीनों की है। माँ के समझाने पर बच्चे पिता के भक्त बन जाते हैं, माता पिता दोनों के माध्यम से बच्चे गुरुदेव के भक्त बन जाते हैं, और गुरुदेव के समझाने पर यह दुनिया भगवान की भक्त बन जाती है। ये चारों बहुत अद्भुत है।